खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबके लिए फिर से हाजिर हूँ हयातियाती साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चंस के साथ। इस बायोलॉजिकल साइंस के साल 2017 में पूछे गए थे 50 क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन नंबर 51 से 85 तक के हल करा चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 86 से 100 तक के क्वेश्चन सोल्व करूंगा। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मानव से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, खुलिया यानी सेल की नशोनुमा के दौरान डीएनए बनना कब शुरू होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एस फेज़, ऑप्शन बी G1 फेज़, ऑप्शन सी G2 फेज़ और ऑप्शन डी M फेज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एस फेज़। खुलिया की नशोनुमा के दौरान डीएनए बनना एस फेज़ में शुरू होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कंकर यानी नूडल्स जिनमें नाइट्रोजन जज्ब करने या जज्ब करने का माना एब्जॉर्ब करना होता है, करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, किनमें पाए जाते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए गंदम, बी कपास, सी सरसों और डी चना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चना। नेक्स्ट हमारा सवाल है, खुलिया यानी सेल के अंदर इनमें से किसको तवानाई का घर कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राइबोजियम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा सवाल है, जानवर जो समुंदर के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में रहते हैं उसको कहते हैं? गहराई में सबसे नीचे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए आखिरी खर्च करने वाला, ऑप्शन बी बुनियादी खर्च करने वाला, ऑप्शन सी सानवी खर्च करने वाला और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ स्क्रीन क्वेश्चन देख रहे हैं, आखिरी के माने लास्ट हो जाता है, उसी तरह बुनियादी के मीन्स शुरुआत होता है और जो सानवी है शुरुआत के बाद वाला जो स्टेप आता है उसे हम सानवी कहते हैं। लेकिन इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए आखिरी खर्च करने वाले वही जानवर होते हैं जो समुंदर की सबसे ज़्यादा गहराई में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कौन सी तंजीम जानदारों की सुर्ख लिस्ट तैयार करती है? यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जानदारों की रेड लिस्ट तैयार करती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए UNEP, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी IUCN और ऑप्शन डी ICFRE। तो सबसे पहले जो चार ऑप्शन हैं उन चारों के फुल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है UNEP जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आता है WWF जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगला है ऑप्शन सी में IUCN जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर कहते हैं, ये 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अगला जो है ऑप्शन डी में ICFRE जिसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंसान के इर्तिका में सबसे नुमाया तब्दीली कौन सी है? इंसान जब जैसे इंसान के बॉडी में हर वक्त बढ़ोतरी होती रहती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यानी ज़ाहिरी तौर पर सबसे दिखने वाला तब्दीली कौन सा है? ऑप्शंस ए जिस्म के बालों में कमी, बी दो टांगों पर खड़ा होकर चलना, ऑप्शन सी दिमाग की जसामत में इजाफा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दो टांगों पर खड़ा होकर चलना इंसान की नुमाया तब्दीलियों में से सबसे अहम है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए 22 जोड़े, ऑप्शन बी 23 जोड़े, ऑप्शन सी 24 जोड़े और ऑप्शन डी 55 जोड़े। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स इंसान के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इनमें से क्या कॉर्डोटस में मौजूद नहीं रहता है? ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी सेलम, ऑप्शन सी फाइरेंजल गिल स्लिफ्ट्स और ऑप्शन डी डोर्सल नर्वकार्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीलम। नेक्स्ट हमारा सवाल है, परिंदों की आवाज़ निकालने वाले उज़्व यानी साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेरिंक्स, ऑप्शन बी साइरिंक्स और ऑप्शन सी गोलिटस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साइरिंक्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पानी में BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़्यादा ज़रूरत का मतलब क्या है? यानी पानी में जब BOD की ज़रूरत अत्यधिक पड़ जाए तो उसका कारण या मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पानी की आलूदगी कम है, ऑप्शन बी पानी की आलूदगी बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन सी पानी ज़्यादा साफ़ नहीं है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी की आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तभी उसमें BOD की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सी मछली जो बरक़ी रौ पैदा करती है? कौन सी मछली बरक़ी रौ पैदा करती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक eel, ऑप्शन बी कार्प, ऑप्शन सी कैटफिश और ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक eel ही बरक़ी रौ पैदा करती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, पौधों में कंपनसेशन पॉइंट कब आता है? ऑप्शन ए जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन बराबर हो, ऑप्शन बी जब फोटोसिंथेसिस कम और रिस्पिरेशन ज़्यादा हो, ऑप्शन सी जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा और रिस्पिरेशन कम हो, ऑप्शन डी जब फोटोसिंथेसिस कम और रिस्पिरेशन ज़्यादा हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन बराबर हो तो पौधों में कंपनसेशन पॉइंट आता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, चिपको तहरीक यानी चिपको मूवमेंट की बचाव में शुरू की गई, क्या शुरू की गई? ऑप्शन ए परिंदों, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा और ऑप्शन डी जंगलात। यानी एक चिपको आंदोलन है जो कि 1971 से 72 में चला था। इसमें लोगों ने किस चीज़ की बचाव, किस चीज़ की हिफाजत के लिए मुहिम चलाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जंगलात। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है, पिगमेंट जो पत्तों में सब रंग पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए
साइटोक्रोम, ऑप्शन बी फाइटोक्रोम, ऑप्शन सी एक्साइंथोफाइल और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्लोरोफिल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फलों को मसनवी तौर पर पकाने यानी रीपेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कहा है मसनवी तौर पर यानी बनावटी तौर पर पकाने के लिए जो रीपेनिंग इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी क्यूमेरिन, ऑप्शन सी एथिलीन और ऑप्शन डी साइटोकिनीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एथिलीन। फलों को बनावटी तौर पर यानी आर्टिफिशियली पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो साल 2017 में पूछे गए बीएड बायोलॉजिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आप सबके लिए हल कर दिया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही मुफीद और हेल्पफुल हो। अगर आप मानो के हवाले से किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं या आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।